आज से 17-18 साल पहले की बात है कि मेरी जिस इदारे में जॉब हुई तो वहाँ पे उस वक्त फ़ौज उसको सुधारने के लिए आई हुई थी। तो मैं जिस प्लांट पे था वो प्लांट को जो बंदा देखता था वो एक सूबेदार था। तो वो मुश्किल से इंटर होगा बहुत से बहुत, लेकिन ज़ाहिर है प्लांट में लोग उससे थोड़ा सा डरते भी थे और वो इधर उधर हरकतें भी करता रहता था वगैरह वगैरह। खैर मेरा उससे कोई इतना ताल्लुक़ नहीं था, मैं अपने बॉसेस को रिपोर्ट करता था और उन दिनों मेरी बहुत बहुत टफ़ नौकरी होती थी, बहुत काम करना होता था और बड़ा मैंने अपना बेड़ा गर्क भी किया सेहत वाइज अंदर से। तो एक दफ़ा मैं किसी टेक्निकल मामले पे आया बॉस के, बल्कि थोड़े बिग बॉस के कमरे में पहुंचा तो देखा तो वो सूबेदार उनकी कुर्सी पे बैठा हुआ सुट्टे लगा रहा है और बॉस बराबर में हाथ बांध के खड़े में। तो मैं जाके बॉस से कुछ बात करने लगा कि सर वो प्रॉब्लम ये है वो है। अभी मैं बात ही कर रहा था वो बंदा बीच में उसने घुस गया और उसने मुझे कहा कि यार जल्दी करो वो काम। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो उस वक्त वो सिविलियन ड्रेस में बैठा हुआ था, वो वर्दी में बहुत कम आता था। तो खैर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको वहाँ पे उसकी वो की है कि तौबा है जो मैंने उस पर चढ़ाई की। और फिर मैंने उसे ये तक आखिर में निकलते बोला कि अगर तुम मुझे आइंदा सीट पे भी बैठे हुए दिखे, मैं तुम्हें यहीं गिरेबान से पकड़ के, पीछे बहुत बड़ी विंडो थी और वहाँ से समंदर दिखता था, तो मैंने कहा मैं तुम्हें यहाँ से उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूँगा अगर तुम मुझे आइंदा सीट पे दिखे करीब भी। तो खैर वो चीज़ मेरे लिए तो बड़ी वर्क कर गई। वो बंदा मेरे से तो ऐसे हो गया कि बस मुझे उसने सर का खिताब अता फरमा दिया, मुझे सारा कुछ हो गया और अच्छा टाइम चला सब कुछ। लोग भी बड़े वो हुए, अंदर अंदर खुश हुए कि ठीक है यार ये बढ़ गया फ़लाना। तो ये किस्सा मेरी बहादुरी का नहीं है, ये किस्सा मैं सुना रहा हूँ मेरी बेवकूफ़ी का, कि जब आप यंग होते हो आपको होश नहीं होता। इस किस्म के मेरे बहुत सारे किस्से हैं कि जहाँ हम हक़ के लिए और फ़लाने के लिए जिसे हम हक़ समझते थे हम भिड़ गए और बाद में उसके कभी कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हुए कभी बुरे हुए। लेकिन वो एक एज का भी फैक्टर होता है शायद। उस वक्त मेरे पास कंसीडर करने को इतनी चीज़ें नहीं थी, ज़्यादा क्या जाता, मेरी नौकरी जाती मैं कहीं और नौकरी मिल जाती, बस यही था। थोड़े दिन परेशानी होती। आज अगर मुझे ये काम करना पड़े मैं नहीं करूँगा। आज अगर मुझे उसको वही मैसेज देना हो तो मैं किसी बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में दूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरा आउटपुट वो निकल आए, लेकिन उसका लहजा कुछ और होगा, तरीका कुछ और होगा। मैं वो बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। उस वक्त मुझे, आप यंग भी होते हो, आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं पता होते कि यार इस किस्म की हरकतों के होता नहीं है। लेकिन एक मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि भाई हम तो कराची के, मेरे नाम के आगे वो उमर टीटी लगा के कहीं ना कहीं मुझे शोधा कब्रस्तान में फ़ारिग करवा देते। ज़्यादा अगर मेरी वैल्यू होती तो यही होती कि मेरी लाश पे MQM और जमात इस्लामी लड़ रहे होते कि यार ये हमारा हमदर्द था, हमारा था दोनों का, नहीं फ्री में मर गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप यंग होते हो तो आप मैच्योर नहीं होते। अब मैच्योरिटी क्या है, आज का ये एक्चुअल टॉपिक है। तो मैच्योरिटी ये है कि बहादुरी और कंसिडरेशन के बीच का बैलेंस निकालना। ये 7 हैबिट्स में जहाँ तक मुझे याद है, ये उसने भी किसी को कोट किया, स्टीफन कोवे ने, कि मैच्योरिटी ये है कि बहादुरी और कंसिडरेशन। आज मेरे पास कंसिडरेशन क्या है, आज मैं ये सोचूंगा यार मेरी जान की क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे आगे बीवी बच्चे हैं, मेरी नौकरी की क्या इंपॉर्टेंस है, बग़ैर नौकरी के कैसे सर्वाइव करना होगा। आज मुझे 10 कंसिडरेशन है, खौफ कह लें, कुछ भी कह लें। आज मैं वो नहीं हूँ जो आज से 17-18 साल पहले था। यंगस्टर्स अक्सर ये गलतियाँ करते हैं कि जब वो ये नहीं सोचते कि यार इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और वो आगे बढ़ जाते हैं। मैं अपनी एक वीडियो में जो कि जॉब के लिए थी मैंने बताया था कि मैंने एक बंदे को जॉब के लिए रेफ़र किया, उसकी वहाँ जॉब हो भी जाती, लेकिन फिर मैं उसके जब फेसबुक पे गया मैंने देखा यार ये तो सेकंड लेवल का मौलवी है। उसका ये मतलब है कि वो फ़लाना काफिर और फ़लाने ने झंडा लहराया और फ़लाना जिहाद और ग़ज़वा हिंद और ग़ज़वा सिंध और ये और पूरी भरी पड़ी थी। मैंने रोक ली, जहाँ मैंने रिकमेंड किया था उनको मैंने मना कर दिया, भाईजान इस बंदे को नहीं रखना, ये फट कहीं गया तो फिर मेरा काम हो जाएगा। इसी तरह आजकल बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शंस आ रही हैं, US की, ऑस्ट्रेलिया की वगैरह वगैरह। उसकी एक वजह ये है कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उन्होंने जानते ना जानते बस कभी कुछ तो बहुत सारे तफरी में, बहुत सारे ऐसी कि उन्होंने जी ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और फ़लाने की वजह से उन्होंने अमेरिका को गालियाँ दे दी और अमेरिका फ़लाना, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका धमाका। और फिर थोड़े दिनों बाद अमेरिका का वीज़ा, क्योंकि हम मुनाफिक तो हैं तो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं।
वो यंगस्टर बेचारे बच्चे, उन्हें पता ही नहीं कि यार उन्होंने क्या पोस्ट करनी थी और क्या नहीं करनी थी। ये पोस्ट अब उनके ख़िलाफ़, अब वो डिलीट भी कर देंगे, उनके रिकॉर्ड में आ गई हैं। जो आप इस्लाम के झंडे लहराते हो, जो आप अमेरिका फ्रांस मुखालिफ और फलाना करते हो, और करते हुए कोई किसी को मना करो या समझाओ तो वो कहेगा अबे हुर्मत मुल्क पे जान भी निसार है, और फिर बेचारा वो, हमें पता होता है कि कितनी जान निसार है। अगले साल वो बेचारा फ़ोन कर रहा होता है कि यार कोई कहीं का वीज़ा लग जाए। तो कहने का ये मकसद है कि आप यंगस्टर से मैं मुखातिब हूँ कि होश में रहो, सोचो इस चीज़ों के, जो हम काम करते हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और यहाँ पे मेंटर की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका कोई मैच्योर बंदा से आप मशवरे करते हो, वो आपका मेंटर है, वो आपको ले कर चलता है, इधर आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपने ये देखा होगा, लोग अक्लमंद होते हैं। मैंने हमेशा देखा है, लोग एक्चुअल जो भड़काने वाले होते हैं वो खुद बहुत अक्लमंद होते हैं। इमरान खान बहुत अक्लमंद है। वो अमेरिका के पैर हाथ पड़ के सब कुछ करके उसने माफिया तलाफियाँ कर रहा है, उसको मिल भी जाएगी, लेकिन बेड़ा गर्क आपके करियर का होगा। जो लोग बाहर थे उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाए हैं, वो भी अम्मी के जला दिए, किसी ने अब्बू के जला दिए। वो आज हज पे जाने के लिए ढूंढ रहे हैं कि भाई मेरा पासपोर्ट कहाँ है, वो तो यूथिया ने जला दिया। लेकिन किसी ने अमेरिकन पासपोर्ट अगर जलाया है तो मुझे प्लीज़ वीडियो शेयर करके दिखाओ कि किसी ने अपना अमेरिकन पासपोर्ट जला दिया, क्योंकि साजिश तो अमेरिका ने की थी ना। और कोई अपनी वहाँ पे नेशनैलिटी छोड़ के पाकिस्तान आ गया, किसी ने अपनी ग्रीन कार्ड गिव अप कर दिया, तो ज़रा मुझे भी शेयर करो, मैं उस शेर के बच्चे से मिलना चाहता हूँ। सब अक्लमंद होते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं सिर्फ जो यंगस्टर होते हैं, जिनके ज़ाहिर है उस वक्त के केमिकल्स, जैसे मैंने बताया कि मैं एक टाइम पे ज़ाहिर है हम भी ऐसे थे कि हमें भिड़वा दो इस्लाम के नाम पे, किसी के भी नाम पे, हम तो तैयार बैठे थे। तो कहने का ये मकसद है कि फ़ेसबुक पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ करते हुए उसके कॉन्सिक्वेंसेस को अच्छी तरह सोच लें। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सारा डाटा शेयर्ड है। आपको आपके बारे में इतना नहीं पता जितना फ़ेसबुक को, गूगल को आपके बारे में पता है कि आप क्या सोचते हो, क्या खाते हो, आपका अंदर से कितने 1 नंबर हो, कितने 2 नंबर हो, कितने 3 नंबर हो। आप अपने आप को इतना नहीं जानते जितना वो जानते हो। और जब आप किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हो, उनके सामने वो एनालिटिक्स खुल जाते हैं, वो ग्राफ खुल जाता है कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आप क्या कर सकते हो और आपने क्या किया है, आप किसके मुखालिफ रहे हो, किसके उसमें रहे हो। अंदर से आप अमेरिका मुखालिफ नहीं हो, अंदर से आपको एक तरफ जन्नत मिले और एक तरफ अमेरिका। तो पाकिस्तान की 99% आवाम जन्नत ठुकरा के अमेरिका चली जाएगी। एक सड़क अगर बना दी जाए ना पाकिस्तान से अमेरिका, तो लोग उस पर पैदल निकल जाएंगे, चाहे मंजिल मिले ना मिले। वो कहेंगे इस रास्ते में शहादत कबूल है, लेकिन हम पैदल निकल रहे हैं। ये अंदर से सब हैं। ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना ऐसा गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो यंगस्टर्स के लिए था कि आपको इमिग्रेशन चाहिए, आपको फ्यूचर में जॉब चाहिए, आपको अपना करियर बनाना है। बी केयरफुल, अपनी पोस्ट को ख्याल करके इस्तेमाल करें, क्योंकि आप इस्तेमाल होगे हमेशा, सियासी तौर पे भी, मज़हबी तौर पे भी, मिली तौर पे, फ़लाने तौर, आप लोग इस्तेमाल होते हो, आइंदा भी होते रहोगे। सोच समझ के चलें। अल्लाह हाफ़िज़।